कारण से उसने भीम को मारने और उनका नाश करने के लिए एक शातिर योजना बनाई। एक दिन दुर्योधन ने गंगा किनारे एक भव्य उत्सव का आयोजन किया। यह उत्सव न केवल महल में बल्कि आसपास के गांवों और नगरों में भी चर्चा का विषय बना। इसमें खाने पीने से लेकर खेलने कूदने तक की व्यवस्था थी और दुर्योधन ने पांडवों को भी इस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण भेजा। वो जानता था कि पांडव उत्सव में आएंगे, आनंद लेंगे और वो उन्हें अपनी योजना में फंसाने में सफल रहेगा। उत्सव में भाग लेने के बाद दुर्योधन ने भीम को एक जाल में फंसाने का अवसर देखा। उसने और उसके भाई दुशासन ने मिलकर एक शरारत रची। उन्होंने भीम के खाने में जहर मिला दिया। जैसे ही भीम ने खाना खाया वो तत्काल बेहोश हो गए। ये देखकर के दुर्योधन और दुशासन ने उन्हें गंगा में फेंक दिया ताकि वो हमेशा के लिए मर जाए। गंगा के बहते पानी में भीम की स्थिति बेहद दयनीय थी, लेकिन उनका भाग्य कुछ और था। विष के प्रभाव से वो बेहोश हो गए थे, परंतु गंगा के पानी में बहने से उनका जीवन बच गया और वो नागलोक की ओर पहुंच गए। यह उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटना थी। गंगा के पानी में बहते हुए भीम जब नागलोक पहुंचे तो वहां उन्हें सांपों ने डसा। सांपों के विष ने उनके शरीर में फैले जहर को कम कर दिया। उनकी मूर्छा टूट गई, लेकिन जब उनकी आंखें खुली तो उन्हें लगा कि वो अजनबी जगह पर है। आसपास सांपों की भरमार थी। उनका आकार भीम के लिए चुनौती से कम नहीं था, लेकिन भीम पहले से शक्तिशाली थे। उन्होंने गुस्से में भरी ताकत से उन सांपों को मारना शुरू किया। सांपों के राजा नागराज वासुकी ने जब ये देखा तो डर गए और तुरंत अपने सैनिकों को भेजकर भीम को बुलवाया। नागराज वासुकी ने स्वयं उनसे मिलने का निर्णय लिया और राजमहल में उन्हें लाने का आदेश दिया। वो समझ गए कि ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा योद्धा है जो किसी कारण से यहां पहुंचा है। भीम को जब राजमहल में लाया गया तो सब चौंक गए। उन्होंने देखा कि नागलोक के अन्य बड़े अधिकारी और सम्मानित सदस्य उनकी ओर बढ़ रहे थे। इनमें एक आर्यक नाग था जो भीम के नाना थे। भीम ने उन्हें पहचान लिया और चौंक पड़े। आर्यक नाग ने भीम को अपने कक्ष में बैठाया, उन्हें समझाया। आर्यक नाग ने कहा कि मैं आपके परिवार से जुड़ा हूं, आपके नाना का पुराना मित्र हूं। आर्यक ने भीम से कहा कि तुम्हारे लिए मैं यहां कुछ विशेष करूंगा ताकि तुम उस जहर से पूरी तरीके से उबर सको और तुम्हारे भीतर और शक्तियां समाहित हो जाए। आर्यक नाग ने नागों के देवता वासुकी से भी भीम के लिए कुंडों का रस पीने की अनुमति मांगी, जिसमें विशेष प्रकार की शक्ति थी। वासुकी ने अनुमति दी और भीम ने उन कुंडों के रस को पी लिया। 8 कुंडों का रस भीम ने पिया। जैसे वो रस उनके शरीर में गया, उनकी शक्ति कई गुना बढ़ गई और इस अद्भुत रस ने भीम को 10,000 हाथियों के बराबर बल दे दिया। वो पहले से कई गुना अधिक शक्तिशाली हो गए। ये घटना भीम के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना बनी और उन्होंने इस नई शक्ति का उपयोग अपने परिजनों और पांडवों के लिए किया। जब उन्होंने नागलोक से वापसी की तो उन्होंने माता कुंती और पांडवों को अपनी यात्रा और उस शक्ति के बारे में बताया। अब भीम पहले से कहीं अधिक ताकतवर थे, उनका आत्मविश्वास बढ़ चुका था, उनका बल अब विरोधियों के लिए भी खतरनाक हो गया था, जो पांडवों के खिलाफ युद्ध करने की सोच रहे थे। भीम की शक्ति अब हर किसी के लिए एक रहस्य बन चुकी थी। महाभारत के युद्ध में भीम ने अपने इस बल का पूरे दिल से उपयोग किया। खासकर दुर्योधन और उसके भाई दुशासन के खिलाफ उनकी लड़ाई बहुत खास थी। भीम ने दुर्योधन को पहले उसकी कायरता का एहसास कराया और फिर युद्ध के दौरान उसे हरा करके महाप्रतिशोध लिया। दुशासन के साथ जो दुश्मनी थी उसको भी भीम ने अंत किया जब उन्होंने दुशासन को हराकर उसके जीवन के अभिमान को झुका दिया। भीम की ये ताकत जिसे उन्होंने नागलोक से प्राप्त किया था, महाभारत के युद्ध में पांडवों के लिए महत्वपूर्ण शक्ति बनी। उन्होंने अपनी शक्ति और बल से न